हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं पीके कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ क्योंकि अलग अलग एनर्जी के लोग होते हैं, हर टाइप के लोग आते हैं। तो ये अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना, ऐसे वीडियो बनाओ। ये पाइल नंबर वन, आप मन में अपने इष्ट को ध्यान कीजिए, एक पाइल चूज कीजिए। ये है, एक मिनट, स्क्रचर, जो छोटा सा स्क्रचर जो बच्चे लोग लगाते हैं, बच्चों का स्क्रचर दिख रहा है। एक मिनट, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाऊँ। स्क्रचर बाल में जो लगाते हैं स्क्रचर, ठीक है। या तो ये पाइल चूज करें। छोटा सा बल्ब है ये, बल्ब, छोटा सा बल्ब, थोड़ा पिंक, थोड़ा ब्लू। सेकंड नंबर पाइल तो चुन लीजिए। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2 चुन ले पहले। अगर आप कंफ्यूज होगी तो एनर्जी सही नहीं निकल सकता है दोस्तों। ये आपसे 50-60% रेजुमिनेट हो सकती है। ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो जितना रेजुमिनेट हो रही है उतना ही लें, और आपका रीडिंग नहीं भी हो सकती। ये एक लव रीडिंग है। मैंने कार्ड ऐसे रखा क्योंकि कैमरा बहुत ही पास रखी हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर के पास मल्टीपल चॉइस है, ऑप्शन है, ठीक है, इसीलिए ये कन्फ्यूज है, ठीक है। और इनको आप भी ही चाहिए, ठीक है। इनको डिवाइन दे रहा है, उस तरफ नहीं देख रहे हैं। ये थोड़ा जो है आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, इसीलिए ये आपके, ये कहीं और भी थोड़ा लव कनेक्शन के लिए नहीं देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनके पास काफ़ी चॉइसेस है। कन्फ्यूज भी है, ठीक है। कन्फ्यूज है क्योंकि इनका चॉइसेस है, इनके पास चॉइस है, ठीक है। और ये ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर लिया है। इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा है, ट्रस्ट इशू भी है। ये आप पे भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए डिवाइन के भरोसे चीज़ों को छोड़ दिया है। या तो आपने पास्ट में ऐसा कुछ चीज़ें किया होगा और ऐसे दिख रही है। आपने बेस्टगिन की है, चीटिंग की है, ठीक है। आप जानते हो, शायद आपने अपनी पार्टनर को, ये आपकी एनर्जी है, या आपको किसी ने चीट किया है, ठीक है। आप जिस भी आपके 2-3 पार्टनर है तो उनको याद करो, कौन सी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उनकी रीडिंग आएगी। या 2 पार्टनर है तो भी, कुछ लोग मल्टीपल लोगों से डील करते हैं, ठीक है। और ये इस टाइप का ही रीडिंग आया है। कार्मिक कनेक्शन टाइप का आया है, चीटिंग एनर्जी टाइप का आया है, दोनों ही पाइल में जो भी देख रहे हो। या तो अब दोनों का कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये कार्मिक टाइप का आ रही है और ठग लोगों का रीडिंग है, लेकिन एनर्जी आए हैं, ऐसे लोग भी है तो आ रही है, तो बना देती हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन कन्फ्यूज है, इनके पास ऑप्शन है क्योंकि पास्ट में आपने चीट की है या तो रिसेंटली भी चीट की है, लेकिन आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। ये आपकी पार्टनर की एनर्जी, आपकी, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो, आप कंट्रोल में लेना चाहते हो हर चीज़, ठीक है। इनको छोड़ना नहीं चाहते, बहुत ही इनसिक्योर हो कि कोई किसी और के पास चली जाएगी। तो अब अगर मेल हो तो मैं इसको फीमेल की तरफ पर यूज करी, किसी और के पास चली जाएगी तो मैं छोड़ दूँ तो किसी और के पास चली जाएगी और मैं देख नहीं पाऊँगा, इस तरह सोच रही हो। मुझे इसको भी कंट्रोल करना है बोल के कंट्रोल इशू में हो, लेकिन आप ईगो में हो और आपको सेफ सिक्योर भी चलना है। आप ऐसे सोचते हो, कोई आँच नहीं आने देना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है और इसको छोड़ना भी नहीं है। आपका ऐसे थिंकिंग है, काफ़ी चालाक चतुर आप हो, ठीक है। जैसे को तैसा आपके पार्टनर भी ऐसा है, बुरा मत मानना, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलती हूँ। जैसे को तैसा मिले हैं दोनों ही, 19-20 जो बोलते हैं ना, इस टाइप का आप हो, ठीक है। या तो आप ऐसे हो इसीलिए ये ऐसा है, या तो ये ऐसा है तो आप ऐसी हो, समझ रहे हो मेरी बात। दोनों एक दूसरे से लॉयल नहीं हो, या तो आपने पास्ट में चीटिंग किया इसीलिए ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिए हैं और आपको भरोसा नहीं करते हैं। या तो दोनों सेम जैसा हो, सत्य पे सत्ता, ठीक है। तो दोस्तों, जिससे एनर्जी आएगा ऐसे ही वर्ड निकलेगी, आप बुरा मत मानना। आपकी पर्सनल ज़िंदगी आप पार्टनर के साथ जैसे करो, लेकिन बोलना पड़ता है जो एनर्जी आया है। तो
आपको सेफ भी चलना है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, लोगों की बातें भी नहीं सुननी है, इल्ज़ाम भी नहीं लेनी है। थोड़ा बहुत तो लोग बोल देते हैं लव कनेक्शन और कोई नहीं समझते, ठीक है। और आपको छोड़ना भी नहीं है, इनको जाने भी नहीं देना है, लोगों से बच के रहना है, ठीक है। इस टाइप का है, इसीलिए दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, यानी कि एक दूसरे को भरोसा नहीं करते हो, या तो ये आप पे भरोसा नहीं करते, भरोसा उठ चुका है इस रिश्तों पे, ठीक है। गाइडेंस, ठीक है, आपको बोली जा रही है सेफ सिक्योर नीति छोड़ के ना ये ईगो कंट्रोल करना और लोगों की नज़र में अच्छा बनना, सोसाइटी इमेज, अगर कास्ट डिफरेंसेस है, ये चीज़ों को छोड़ के आपको बोली जा रही है। आपको एक्शन मोड में आनी है, योद्धा की तरह कम्युनिकेट करनी है, चीज़ों को ठीक करनी है, ठीक है। आपको ऐसे बोली जा रही है। या तो ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर है तो आप किसी और अच्छे रिलेशनशिप पे जा सकते हो, ठीक है। कुछ एक्शन लेने के लिए आपको बोली जा रही है। चैरियट जो है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी, अच्छाई आएगी, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो है या तो आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, या अगर ये आपके जो है कार्मिक पार्टनर है तो आप जो है अपनी जो है सोलमेट की ओर मूव करने के लिए सोच लिया है, मन में ठान लिया है, या तो आपको ये करनी चाहिए। ये आपकी गाइडेंस है। अगर ये होगा तो मैं देखूंगी फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये गाइडेंस है कि आपको एक्शन मोड में आना है, कुछ चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक करना है, ठीक है। हानि लाभ हर चीज़ को समान रूप से लेने के लिए ये जो चैरियट क्या दिखता है ना, मुझे जो अर्जुन के रथ की वो याद आती है, कृष्णा जहाँ उसका हाथ में लिए थे लगा, वही चीज़ याद आती है कि क्या बोली गई है भगवद गीता में कि हानि लाभ नुकसान फायदा को विचार ना करके आपको एक्शन मोड में रहना है। ये जो चैरियट आपको मूव करने के लिए बोली जा रही है। अगर एक कार्मिक पार्टनर है तो इसको छोड़ के सोलमेट की ओर जाने के लिए बोल रही है। एक टॉक्सिक कनेक्शन है तो अच्छाई की ओर जाने के लिए बोली जा रही है, कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए बोली जा रही है, कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बोली जा रही है, ठीक है। ये टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़ के कहीं और जाने की बोली जा रही है, कहीं और मतलब घुस चढ़ के नहीं जाना है, मन में एनर्जेटिकली, ठीक है, लीव कर देना है इन चीज़ों को। ये टॉक्सिसिटी से नहीं रहने के लिए बोली जा रही है। अगर आपको पता है आपकी पार्टनर टॉक्सिक है और आपकी सिचुएशन ये है, ठीक है। देखिए, या तो आप पहले चीट की हो इसीलिए ये पर्सन का ऐसा, आपके पार्टनर का ऐसा है, या तो आपके पार्टनर फ्लर्टी है, ठीक है, फ्लर्टी है, चीटर है। आपको पता, आप सोलमेट के बारे में देख रहे हो, ट्विन फ्लेम के बारे में देख रहे हो, कार्मिक के बारे में देख रहे हो, या तो एक कार्मिक कनेक्शन में हो, आपको ज़्यादा पता है। आपकी पार्टनर फ्लर्टी है, ठीक है, तो ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन ट्रीट करते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो ऐसा है क्योंकि आपने पास्ट में किसी को चीटिंग की है तो ये फल मिला है आपको, कर्मा, ठीक है। किसी और को चीट किया था कभी, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे फ्लर्टी होते हुए भी आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आपको बोली जा रही है अगर ये कार्मिक पार्टनर है, ये गलत है, तो इनको छोड़ के आप सोलमेट की तरफ जा सकते हो अगर कोई और आपके कनेक्शन में है, ठीक है। ये था पहलवान वालों का रीडिंग, ठीक है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ चीट की हो, लॉयल नहीं है। ये प्रेजेंट एनर्जी दिख रहा है, पास्ट क्या है नहीं पता, पास्ट एनर्जी मैंने नहीं निकाला है, ठीक है। मेरे पास एक ही टेरर टैग है और आप लोग डोनेट वगैरह करोगे तो मैं और दूसरा ज़रूर खरीदूंगी। और दो होने से अच्छा होता है क्योंकि दोनों पाइल है, हो सकता है ये पाइल में ये कार्ड आ सकती है, हो सकता है ये पाइल में वो कार्ड होना चाहिए, तो दो पाइल अच्छा रहता है। लेकिन इतना सफिशिएंट मेरे पास ये नहीं है, ठीक है तो भी इन चीज़ों के लिए मेरे दूसरे खर्च के लिए है। तो आप लोग डोनेट वगैरह करना शुरू कर दोगी तो चीज़ें हो सकती है। या तो कोई जो है अच्छे वेल विशर हो तो एक टेरो डेक मुझे गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए रीडिंग हो रही है। ये जो पाइल टू बल्ब पिंक और ब्लू लाइट, ठीक है, इसको जिसने चुना है ये भी एक कार्मिक कनेक्शन हो सकती है। या तो आप दोनों हस्बैंड के लिए देख रहे हो, वाइफ के लिए देख रहे हो, या लव पार्टनर के लिए देख रहे हो। ये ना एक जिस्मानी अट्रैक्शन है, आप ज़्यादातर फिजिकल नीड के लिए, फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए। जो आपके पार्टनर, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, ये सिर्फ फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए आपके साथ है, चाहे ये फीमेल है चाहे मेल है, ठीक है।
ये काफ़ी सारी चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, आपको बताते नहीं है। ये बोलते कि मैं चीज़ों को बैलेंस कर रही हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन इनके ध्यान कहीं और भी है और एक्स्ट्रा पार्टनर भी दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं और इनका ध्यान है। शरीर आपके पास है तो मन किसी और के पास है, मन आपके पास है तो शरीर किसी और के पास है। ज़्यादातर ना फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए आप इनके साथ हो। आपसे इनका इतना ही उम्मीद है, इस लेवल तक का ही इनका कनेक्शन आपसे है। बस फिजिकली जो है खुद को सेटिस्फाइड करना, ज़्यादा गहरा कनेक्शन नहीं है। और ये पर्सन जो है कभी भी आपकी लाइफ से जा सकता है, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो। और अब भी कुछ कम नहीं हो, बुरा मत मानना, ऐसे एनर्जी है, आप लोग ऐसे हो, हम इसके कसूरवार नहीं हो। अभी कभी बातें छिपाते हो, छल कपट ब्लैक मैजिक वगैरह का भी इस्तेमाल करते हो इस पर्सन को। ठीक है भाई, जैसों को तैसा मिलता है। ये पक्का जो है कार्मिक रीडिंग आई है। और कुछ जो लोग ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो आप भी या तो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हो, काफ़ी चालाक हो, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई और भी है। ठीक है, आपके लाइफ में 2 पार्टनर है, आप भी कहीं और फिजिकली इन्वॉल्व होते होंगे। ठीक है, ऐसे दिख रही है, चाहे आप लेडी हो मेल हो। ठीक है, अगर ये पर्सन मेल है तो ये फीमेल है, अगर ये फीमेल है तो ये मेल है। ठीक है, सोच कि मैं फीमेल समझती हूँ। तो आप भी कहीं और फिजिकल नीड के लिए जाते हैं और ये पर्सन को झूठ बोलते हैं। ठीक है, जो आपके पार्टनर को बातें छिपाते हैं और ब्लैक मैजिक वगैरह करके इनके साथ चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये भी दिखाते हैं कि मैं बैलेंस कर रहा हूँ, इनका ध्यान कहीं और है। आप भी दिखाते हो कि मैं बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो है आप कहीं और फिजिकली इन्वॉल्व होते हो। आप दोनों के बीच में कुछ ना के बराबर है, चीज़ें खत्म हो चुकी है। बस शो ऑफ लोगों को दिखाते हो, चाहे लव हो चाहे शादी हो। आपको बोली जा रही है सरेंडर करने के लिए। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप दोनों डिवोर्स ले लो, ये गाइडेंस है। मैं मेरी कहना मानने के लिए नहीं बोल रही हूँ। या तो सरेंडर करो, जो भी देख रहे हो अपनी गलती कबूल करो। और क्या है, कर्म का विकार। ये जो लाइफ में ऐसे फटी पड़ी है ना, अगर आप ये हो या तो अगर आप ये हो, ये आपके कर्मा है। ठीक है, वो क्या कर्मा आप जानते हो, किसी के साथ बुरा किया और क्या किया। ठीक है, या तो आप ये हो तो आप ब्लैक मैजिक वगैरह करते हो अपनी पार्टनर को, आपके लाइफ में कोई और पार्टनर है, इसीलिए ये चीज़ें फटी पड़ी है, दोनों के बीच में दरार है। ठीक है, ये इमोशनली कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में, फिजिकली शायद साथ रहते हो, अगर साथ रहते हो तो, क्योंकि ये आपके लिए कर्मा है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपकी पार्टनर है, आप फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड हो अपनी पर्सन से, कुछ बातें होल्ड करके आपको लगता है कि मैंने काफ़ी मेहनत की है इस लेडी से चीज़ें ठीक करने की, लेकिन नहीं हुआ, ठीक करते करते थक गया हूँ, ऐसे सोचते हो, अभी भी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये आपके कर्मा है। ठीक है, ये आपके कर्मा है। और अगर ये आप हो, ये आपके पार्टनर ऐसे आपको बोली जा रही है डिवोर्स ले लो, आपकी लाइफ में बेटर होगी, एंजल आपको मदद करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपको ब्लैक मैजिक करते हैं, इनके लाइफ में कोई और है, कहीं और फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो है ये दिखाने के लिए रिश्ता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। आप डिवोर्स ले सकते हो, आपको जजमेंट मिलेगा, डिवाइन के तौर पे मदद मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है, आपकी पार्टनर ऐसी है क्योंकि आपने किसी और के साथ चीट किया होगा, ये आपके कर्मा के तौर पर ये पार्टनर आई है आपके लाइफ में। ठीक है, तो दोनों दोस्तों, अब जैसा भी हो, जो भी हो, मुझे जज नहीं करना। गाइडेंस पॉजिटिव आई है, किसी और को बोल रहा है कि ये रिश्तों से बाहर निकलने के लिए, कहीं और जो है कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये एंजल का गाइडेंस है। और ये पाइल को भी गाइडेंस ये है, एंजल को सरेंडर करो, या तो ये जो छल कपट करने वाले पार्टनर से डिवोर्स ले लो, या तो आप कर्मा फेस कर रहे हो तो कर्मा को किसी तरीके से ठीक कर सकते हो। लेकिन पक्का ये जो दोनों है कार्मिक कनेक्शन है। और आप जो भी देख रहे हो भाई, आप जैसे को तैसा हो, आप भी चीट करते हो अपने पार्टनर को, वो भी चीट करती है, सत्य पे सत्ता है। बुरा मत मानना, सच बोलना मेरी आदत है, सच्चाई को कबूल कीजिए। आप चाहो तो अपनी इंटेंशन बदल सकते हो, खुद को
मॉडिफाई कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है। लेकिन दोस्तों जो कार्ड बोलता है मैं वही बोलती हूँ। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें।